अब हम लोग देखने वाले हैं फिल्टर्स इन एमएस एक्सेल। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है। अब इस स्प्रेडशीट के अंदर आपको अलग अलग फिल्टर्स लगाने हैं। फिल्टर्स लगाने हैं का मतलब क्या है कि आपको उस स्प्रेडशीट के अंदर का कुछ स्पेसिफिक डेटा ही देखना है। उसके लिए आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि फिल्टर्स हम एमएस एक्सेल में कैसे यूज करेंगे। सिंपली हमारे सामने ये स्प्रेडशीट हमें दी गई है। अब इसके अंदर हमें कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। सिंपली सबसे पहले हम इस स्प्रेडशीट में कहीं पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें देखना है कि हमें फिल्टर का ऑप्शन कहाँ मिलता है। सबसे पहले जब आप होम टैब पर जाते हो तो यहाँ पर आपको एडिटिंग ग्रुप टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो ये लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाती है, जिसके एंड में यहाँ पर आपको फिल्टर का ये जो ऑप्शन है वो मिलता है। उसके बाद जब आप डेटा टैब में जाते हो डेटा टैब में भी आपको यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपको ये फिल्टर का आइकॉन भी दिखाई देता है। सिंपली आपको क्या करना है, इस फिल्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपके कॉलम के हेडिंग्स है, उन हेडिंग्स के साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो का आपका आइकॉन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये लिस्ट अपीयर हो जाती है, जिसके अंदर 3 सॉर्ट के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको फिल्टर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट फिल्टर्स। टेक्स्ट फिल्टर्स में यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, बिगिंस विद, यानी कि ये जो है ये क्राइटेरियाज है, यानी कि इफ दिस टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस टेक्स्ट देन ओनली डिस्प्ले दैट टेक्स्ट। ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये अब हम देखेंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको जो कोई भी आपका कॉलम है, उस कॉलम के अंदर जो आपकी डेटा की वैल्यूज है वो यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें अगर आप मान लीजिए कि आपको कुछ जो डेटा है, कुछ पर्सन्स का जो डेटा है वो आपको नहीं देखना है, सिंपली आपको उनके बॉक्सेस पर अनचेक करना है और जो देखना है वहां पर आपको चेक करना है। उसके बाद ओके पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो फिल्टर है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेजिग्नेशन के अंदर मान लीजिए कि मुझे कुछ फिल्टर लगाने हैं, मैं वो कैसे लगाऊंगी। सिंपली इस डेजिग्नेशन के ड्रॉप डाउन एरो पर मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे मुझे ये जो मेरे कॉलम के अंदर जो कोई भी मेरी डेटा था, उस डेटा के यहाँ पर मुझे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एचआर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और ट्रेनी, सिर्फ ये तीनों ही एम्प्लॉयज जो होते हैं सिर्फ वही मुझे यहाँ पर देखने हैं, बाकी के मुझे एम्प्लॉयज के नाम यहाँ पर नहीं देखने हैं। सिंपली मैं ये मैनेजर और उसके बाद टीम लीड, ये जो है इनके बॉक्सेस को मैंने अनचेक कर लिया और अब मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर रही हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्प्रेडशीट है वो थोड़ी मॉडिफाई हो गई है। इसके अंदर आपको सिर्फ वही लोगों का डेटा दिखाई दे रहा है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो एचआर मैनेजर है और जो ट्रेनी है। उसके बाद जो आपके टीम लीड और मैनेजर थे उनका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ऐसे आप फिल्टर्स को लगा सकते हो। अब अगर आपको इस फिल्टर को हटाना है तो वो भी आप कर सकते हो, सिंपली आपको क्लियर फिल्टर पर क्लिक करना है, हम वो भी करके देखेंगे। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि आपके कौन से कॉलम के अंदर आपने फिल्टर को अप्लाई किया है। जो बाकी के कॉलम्स है जहाँ पर आपने फिल्टर को अप्लाई नहीं किया है उन पर आपको सिंपली ये ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन में जब फिल्टर को अप्लाई किया है आप इस पर जब हवर करते हो इस एरो के प्लेस पर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डेजिग्नेशन में इक्वल्स टू एचआर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ट्रेनी, यानी कि यहाँ पर आपने फिल्टर को अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर अगेन हम जब क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपको ये क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेजिग्नेशन का आपका जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब इस पर जब आप क्लिक करते हो क्लिक करने के बाद अगेन आपकी जो स्प्रेडशीट है वो पहले जैसी हो गई है। बाकी के जो कोई भी नाम थे, जैसे कि टीम लीड था, उसके बाद मैनेजर था, सबके नाम आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं और आपका जो फिल्टर है वो यहाँ से हट चुका है। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद मान लीजिए कि हम वो टेक्स्ट फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वो हम एक्सप्लोर करके देखेंगे। सिंपली हम इस डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर आपको जब आप इस एरो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन मिलता है और उसी के सामने आपको ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स। ये अलग अलग आपको नाम यहाँ पर दिए गए हैं।
अब यहाँ पर हम जब इक्वल्स का जो ये ऑप्शन है हम इसे देखेंगे, तो सिंपली इक्वल्स पर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो आपकी विंडो है ये अपीयर हो गई है, इसका नाम है कस्टम ऑटो फिल्टर। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट का आपका जो कॉलम है उसका नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका इक्वल्स का ये फिल्टर यहाँ पर लगने वाला है। सो इक्वल्स के ड्रॉप डाउन एरो में आप अलग अलग देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक एरो दिया गया है, दैट इज एजुकेशन, फाइनेंस एंड HR। सो अगर आपको वही पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के नाम देखने हैं जो एजुकेशन में है, सो हम सिंपली यहाँ पर एजुकेशन पर क्लिक कर देंगे और एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। सो ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज जो लोग एजुकेशन में हैं सिर्फ वही लोगों के नाम, उन्हीं का डेटा यहाँ पर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। सो ये फिल्टर आपने यहाँ पर लगाया। उसके बाद अगेन अगर हम यहाँ पर क्लियर फिल्टर कर दें तो आपका जो फिल्टर लगाया हुआ था वो हट जाता है। अब यहाँ पर अगेन अगर हम टेक्स्ट फिल्टर का यूज करके देखें और इक्वल्स टू में आपको यहाँ पर और दो ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज एंड और। सो अब यहाँ पर हमने इक्वल्स टू में अगर एजुकेशन ले लिया एंड अगर हम यहाँ पे एंड पर ही हमने क्लिक करके रखा और फिर उसके बाद अगेन इक्वल्स टू हमने किया कोई भी HR या फाइनेंस। सो अब ये अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ऐसा कोई एम्प्लॉय जो एजुकेशन एंड HR में है वो एम्प्लॉय आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बट ऐसा कोई एम्प्लॉय हमारे पास है क्या कि जो दोनों में है? नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। सो यहाँ पर ओके पर हम क्लिक करके देखेंगे। सो यू कैन सी कि कोई भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगेन जब हम जाते हैं डिपार्टमेंट क्लियर फिल्टर, अब हम करके देखेंगे और वाला। सो टेक्स्ट फिल्टर्स में हम इक्वल्स पे जाएंगे, यहाँ पर इक्वल्स में हम देखेंगे एजुकेशन और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इक्वल्स में जाएंगे और इक्वल्स में जाने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे फाइनेंस। सो यहाँ पर क्या होगा कि उन लोगों के नाम यहाँ पर हमें डिस्प्ले होंगे जो एजुकेशन और फाइनेंस में है। ओके, सो यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने दो टाइप के एम्प्लॉयज का डेटा दिया गया है, एक कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और सेकंड कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि टेक्स्ट फिल्टर्स का यूज हम कैसे करेंगे। यहाँ पर अगेन हम क्लियर फिल्टर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। सो आपके भी स्प्रेडशीट के अंदर मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है और उसके अंदर आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा आपको देखना है। सो आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो कोई भी आपको फिल्टर लगाना है आप वो लगा सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आपका डेटा एनालाइज करने में और आपका डेटा समझने में आसानी हो जाती है।